आपने कभी महसूस किया है कि कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ कानों से नहीं बल्कि सीधे दिल से बात करती हैं? सनातन मंत्रों की गूंज कुछ वैसी ही है। जब हम उन्हें सुनते हैं तो एक अलग ही तरह की शांति और ऊर्जा का एहसास होता है, भले ही हम हर एक शब्द का मतलब ना भी जानते हों। तो आज हम इसी आवाज के पीछे छिपे राज को जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इस संगीत में क्या गहरा मतलब छिपा है। ये लाइनें बार बार दोहराई जाती हैं एक खास लय में, एक ध्यान की तरह। पर आखिर इन शब्दों में कौन सी कहानी छिपी है? ये नाम किसके हैं और इन्हें बार बार दोहराने में ऐसी क्या शक्ति है? चलिए इस पवित्र ध्वनि के रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, इस मंत्र को हम एक पहेली की तरह सुलझाएंगे। हर शब्द एक इशारा है, एक सुराग है जो हमें एक बड़ी तस्वीर तक ले जाएगा। हम इसके हर हिस्से को तोड़कर देखेंगे ताकि इसका पूरा और गहरा मतलब हमारे सामने आ सके। तो चलिए इस मंत्र के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये हिस्सा हमें भगवान शिव की एक बहुत ही शक्तिशाली छवि दिखाता है। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये उनके चरित्र, उनकी शक्ति और उनकी भूमिका को बताते हैं। सनातन परंपरा में ईश्वर को कई नामों से जाना जाता है। ये सिर्फ नाम नहीं, बल्कि उनके अलग अलग गुणों की पहचान है। ये नाम हजारों सालों से चली आ रही एक मौखिक परंपरा का हिस्सा हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान को आगे बढ़ाते रहे हैं। पहला नाम है पिनाकधर। पिनाक वो शक्तिशाली धनुष था जिसका इस्तेमाल शिव ने ब्रह्मांड में संतुलन लाने के लिए किया था। ये नाम हमें याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक शांत योगी नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रक्षक भी हैं। फिर आता है गंगाधर। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि स्वर्ग से उतरी एक पवित्र शक्ति है। उनका वेग इतना ज्यादा था कि धरती उसे सहन नहीं सकती थी। तब शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया और धरती को विनाश से बचाया। ये नाम उनकी करुणा और संरक्षण की शक्ति को दिखाता है। और तीसरा नाम गज चर्मांबरधर। ये उस कथा से जुड़ा है जहां शिव ने गजासुर नाम के एक अहंकारी असुर का वध किया था। उसकी खाल को पहनना अहंकार पर जीत का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि असली शक्ति अपने भीतर के अहंकार को जीतने में है। तो अब तक हमारे सामने एक शक्तिशाली रक्षक, एक करुणामयी संरक्षक और अहंकार पर विजय पाने वाले योगी की तस्वीर बनी है। लेकिन मंत्र का अगला हिस्सा हमें एक और महत्वपूर्ण सुराग देता है, जो इन सभी पहचानों को एक साथ जोड़ता है। तो ये शक्तिशाली योद्धा, ये पवित्र संरक्षक, ये प्रकृति का स्वामी, आखिर ये है कौन? वो कौन सी दिव्य शक्ति है जिसमें ये सारे गुण एक साथ मौजूद हैं? इसका जवाब है चंद्रचूड़, यानी वो जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। और ये एक ऐसी छवि है जिसे हर कोई तुरंत पहचान लेता है। चंद्रमा समय के चक्र और मन की शांति का प्रतीक है, जो दिखाता है कि ब्रह्मांड की उथल-पुथल के बीच भी उनका मन शांत और स्थिर रहता है। तो जाहिर है ये सभी धागे मिलकर एक ही तस्वीर बुनते हैं, महादेव, भगवान शिव की। पिनाकधर, गंगाधर, गज चर्मांबरधर और चंद्रचूड़, ये सब उनके ही अलग अलग शक्तिशाली स्वरूप हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शिव की ये तस्वीर अभी अधूरी है। उनकी शक्ति और वैराग्य ब्रह्मांड के सच का सिर्फ एक आधा हिस्सा है। अब मंत्र हमें उनके पूरक, उनके संतुलन की ओर ले जाता है। शिव, शंकर, पार्वती, रमणा, ये सिर्फ एक रिश्ते का जिक्र नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड में पुरुष और प्रकृति, चेतना और ऊर्जा के संतुलन का उत्सव है। पार्वती रमणा का मतलब है पार्वती को आनंदित करने वाले। यह दिखाता है कि परम वैरागी भी प्रेम और संबंध के दिव्य बंधन में बंधे हैं। अब हम आते हैं मंत्र के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा दोहराया जाता है। अब तक जो कुछ भी कहा गया, उसका असली मकसद अब सामने आएगा। वो शब्द जो इस पूरी प्रार्थना को एक साथ जोड़ता है। अब तक हमने जो देखा वो सब वर्णन था, एक शानदार चित्रकारी थी। लेकिन अब हम उस क्रिया पर आते हैं जो इस चित्रकारी को एक प्रार्थना बनाती है, एक सीधा संवाद बनाती है। नमो नमो, ये दो शब्द बहुत सरल लग सकते हैं, लेकिन इस मंत्र की सारी शक्ति इसी दोहराव में छिपी है। यही वो बिंदु है जहां जानकारी भक्ति में बदल जाती है। देखिए, नमो का अर्थ सिर्फ नमस्कार नहीं है, इसका गहरा अर्थ है मैं नहीं, यानी अपने अहंकार को ईश्वर के सामने शून्य कर देना। और नमो नमो कहकर भक्त बार बार अपने अहंकार को त्याग कर पूरी श्रद्धा के साथ उस दिव्य शक्ति के सामने समर्पण करता है। यही चीज मंत्र को ज्ञान से अनुभव में बदल देती है।
तो अगली बार जब आप इस मंत्र को सुने तो याद रखिएगा कि यह सिर्फ सुंदर ध्वनियां नहीं है, यह एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें भगवान शिव की ब्रह्मांडीय शक्ति से लेकर उनके प्रेम भरे स्वरूप तक ले जाती है और अंत में हमें गहरी श्रद्धा और समर्पण की स्थिति में छोड़ देती है। और ये हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। हमारी जिंदगी में वो कौन से शब्द हैं जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं, और वो दोहराव हमारी ऊर्जा और हमारे ध्यान को किस तरह से आकार देता है।